हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की सभी पोस्ट के लिए हिंदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से रहेंगे और ये क्लास 6 है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी सारी वीडियोज़ भी अपलोड हो रही हैं, उनके लिए उनको भी देखिएगा, आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म असुमेलित है, यानी कि कौन सा जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा तद्भव और तत्सम शब्द जो है जोड़ है वो गलत है, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन पहला है ठंडा, स्तब्ध, ठाव, स्थान, दंश, डंक, झीना, जीन। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए ठंडा, स्तब्ध। तत्सम और तद्भव क्या होता है? तत्सम जो होते हैं हिंदी में वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए, मतलब जो संस्कृत में बोलते हैं वही हम हिंदी में बोलते हैं, उसको हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में कुछ और बोले जाते हैं लेकिन उनका सरल करने के लिए हिंदी में कुछ और बोला जाता है, वो होते हैं हमारे पास तद्भव। ठीक है, तो ठंडा, स्तब्ध ये गलत है। जो ठंडा होता है उसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है हमारे पास शीत। ठंडे का जो तत्सम जो शब्द होता है वो कौन सा होता है? शीत होता है। ठाव का तद्भव अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो ठाव का क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। दंश आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा डंक। झीना आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? जीना आपका जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा आपके पास? तत्सम हो जाएगा जीर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है खार का तत्सम शब्द होगा। तत्सम फिर से बता देता हूँ, तत्सम शब्द होते हैं जो समान होते हैं, जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान होते हैं, उससे हम बोलते हैं तत्सम, उसके समान जो होता है। तो खार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खार का तत्सम जो शब्द होगा वो होगा क्षार। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो खार तद्भव शब्द है जिसका अर्थ है चिंतित। खार क्या है? एक तद्भव है, ये तद्भव शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? चिंतित या फिर चिंता आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? चिंता, लगाव, संबंध। ठीक है, इसका जो तद्भव होगा, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द फिर से बता देता हूँ, तत्सम शब्द का होता है समान। ठीक है ना, हिंदी में उन अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं जो आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, तो संस्कृत से जो शब्द नीचे प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तत्सम बोलते हैं। और जो इजी वे में आगे मतलब तद्भव जो होते हैं जो संस्कृत में थे उनको वो बदलते टाइम के साथ हमने क्या करा, अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, तो उसे हम तद्भव बोलते हैं। जैसे ग्राम से गांव हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आंख का तत्सम बताना है। आंख एक तद्भव शब्द है और आपको बताना है इसका तत्सम क्या होगा। तो आंख का जो तत्सम होता है वो कौन सा होता है? अक्षी होता है। ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड आंसर हो जाएगा। आंख का तत्सम होगा क्या? अक्षी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ज्योति, ज्योति एक तत्सम है। ज्योति क्या है? एक तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है ज्योति। इसका तद्भव क्या होगा? ज्योत होगा। इसका तद्भव क्या होगा? ज्योत। नयन, नयन क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? नैन होगा। इसका तद्भव क्या होगा? नैन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? थर्ड आंसर हो जाएगा। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव नहीं है ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। ग्राम क्या है? ग्राम एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है गांव। इसका तद्भव अगर मैं बात करूं, ग्राम का तद्भव क्या होता है? गांव होता है। ठीक है ना, जो ग्राम होता है उसका तद्भव क्या होता है हमारे पास? गांव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किया, 14 है, मोर, ये क्या है हमारे पास? तद्भव शब्द है। ये सारे के सारे क्या हैं? तद शब्द, तद्भव शब्द हैं। ये अगर किया का मैं तत्सम की बात करूं, किया का अगर मैं क्या बात करूं? तत्सम। अगर हम इसका तत्सम शब्द से ने किया का, तो किया का तत्सम होता है क्या? करा। 14 का जो तत्सम होता है वो होता है चतुर्दशी। ध्यान रखेंगे, चतुर्दशी ये 14 का होता है। और मोर का क्या होता है? मयूर होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शमश्रु का तद्भव शब्द होगा। शमश्रु का तद्भव बताना है कि ये तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है कि क्या होगा। तो शमश्रु का तद्भव होता है क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा मूंछ। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा मूंछ, शमश्रु का तद्भव होगा मूंछ। अगर हम बात करते हैं क्या सुनना, सुनना क्या है, एक तत्सम है। सुनना क्या है, एक तत्सम, तो सॉरी सुनना क्या है, एक तद्भव है, इसका तत्सम शब्द है क्या, श्रवण। सुनना क्या है, एक तद्भव है और इसका जो तत्सम बनेगा वो श्रवण बनेगा। आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा, आंसू का होगा आपके पास अश्रु। ध्यान रखेंगे, इनको पेपर में पूछे जा सकते हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तीन इसमें तद्भव हैं, एक तत्सम है, तो कौन सा है वो बताना है। तो वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड, कास्ट। क्या हो जाएगा, कास्ट हो जाएगा। दूध, अगर बात करते हैं आपका हाथ, हाथ क्या है, हाथ का तत्सम क्या होगा, ये तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा, इसका तत्सम क्या होगा, हाथ का तत्सम शब्द क्या, हाथ का तत्सम शब्द क्या होगा, हस्त होगा। दूध का तत्सम क्या होगा, दूध का तत्सम होगा दुग्ध, ठीक है। और आम का तत्सम क्या होगा, आम्र होगा। अगला है छाता का तत्सम होगा, छाता का तत्सम आपको बताना है। छाता का तत्सम क्या होगा, छत्रक होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा, छाता का तत्सम क्या होगा, छत्रक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है कि दिए गए शब्द का तत्सम रूप ज्ञात कीजिए। आठ, आठ का तत्सम आपको बताना है जो संस्कृत में बोला जाता है। तो आठ को संस्कृत में क्या बोला जाता है, अष्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। आठ को क्या बोला जाता है, अष्ट बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। आगे, आगे का तत्सम रूप क्या होता है, अग्र होता है। आगे का क्या होता है, अग्र होता है। भ्रष्ट की अगर हम बात करते हैं, भ्रष्ट का कोई तत्सम या तद्भव रूप नहीं होता, ध्यान रखेंगे, भ्रष्ट का कोई भी तत्सम या तद्भव रूप नहीं होता। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कान का तत्सम बताना है। कान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। कान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हरिद्रा का तद्भव, हरिद्रा का तद्भव, हरिद्रा क्या है, एक तत्सम है, इसका तद्भव आपको बताना है। हरिद्रा, हरिद्रा का तद्भव क्या हो जाएगा, जिसको सरल बोल के बोला गया है वो क्या है, हल्दी। हरिद्रा का क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी क्लासेस हैं, 10 क्वेश्चन आज हमने किया है, ठीक है ना। छोटी छोटी क्लासेस हैं, इस तरह से धीरे 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 करके आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एकदम से सारा करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर भी बर्डन आएगा, ठीक है ना, कि ये पढ़ें, इस टीचर का देखें, उस टीचर का, ये गलती मत कीजिएगा कि आप 3-4 वीडियो देखें और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस टीचर का पढ़े या उस टीचर का पढ़े। एक क्लास को फॉलो कीजिए, ठीक है ना, वहीं से पढ़िए, चाहे जहाँ मर्जी से पढ़िए। कोई और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो वहाँ से पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, लेकिन एक जगह से पढ़िए, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।